नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। देखते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न आज के 9 जुलाई की, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और इसका लाभ उठाएं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को सभी लोग लाइक करें और शेयर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को निम्न में से कितने रुपये देने का समझौता किया है? दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए किसने? विश्व बैंक ने कितने रुपए देने का समझौता किया है? तो सही आंसर होगा लगभग 40 करोड़ डॉलर। कितना? 40 करोड़ डॉलर। अगर जिसको हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 3023 करोड़ रुपए। तो ए ऑप्शन सही उत्तर होगा, 3023 करोड़ रुपए। और किसके अंतर्गत? नमामि गंगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए इन्होंने दिया है। किसने? विश्व बैंक ने देने का भी समझौता किया है। ठीक है। और दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत ने कब तक नेट जीरो कार्यक्रम कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? भारत ने कब तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? और यह रेलवे के द्वारा ये पहल जारी की गई है। कौन सी? नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो भारतीय रेलवे ने जो एक घोषणा की है कि कौन सा कार्यक्रम जारी किया जाएगा? नेट जीरो कार्बन एमिशन। ठीक है। इसके तहत जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है उसमें सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ट्रेनों को सोलर पावर से चलाने की योजना बन रही है, जिससे कार्बन एमिशन नहीं हो पाएगा। मतलब कार्बन एमिशन मतलब कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो इससे जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं उनसे आसानी से निपटा जा सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो प्रश्न में पूछा गया है, कब तक इसका लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। कब तक फ्रेंड्स? 2030 तक। ठीक है। और इसी के तहत उन्होंने मध्य प्रदेश में, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के बीना में एक परियोजना भी शुरू की है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के बीना में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू किया गया है, तो बीना में। कहाँ पे फ्रेंड्स? बीना में। और क्या? पायलट प्रोजेक्ट। तो इसे आप याद कर लें और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा? तो भारतीय जो एथलेटिक्स के मुख्य कोच थे बहादुर सिंह, 25 साल तक सेवा देने के बाद पद से हट गए। 25 साल बहुत बड़ी बात होती है, तो यहाँ पे आप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि अगर पूछा जाए एग्जाम में तो बहादुर सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन फ्रेंड्स? बहादुर सिंह। भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच थे बहादुर सिंह। ठीक है। और जो साई का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, कुछ परीक्षा में पूछा गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक है। साई के साथ उनका अनुबंध समाप्त हो गया और आयु नियमों के आधार पर उनके कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। बहादुर सिंह ने 1980 में मास्को ओलंपिक में भाग लिया था और उन्हें 1976 में अर्जुन पुरस्कार, 98 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 83 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। तो कई सारे पुरस्कार मिले बहादुर सिंह को। ठीक है फ्रेंड्स। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अमेरिका में निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जरूर आगे परीक्षाओं में आएगा। तो अमेरिका ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग होने की घोषणा की है, फैसला लिया है। ठीक है। अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रहेगा और साल 1984 में तय नियमों के तहत किसी भी सदस्यता वापस लेने के साल भर बाद ही देश को WHO से निकाला जाता है, इसलिए वह 1 साल बाद उसे निकाला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, WHO। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किसने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इजराइल। ठीक है। इजराइल के जो रक्षा मंत्रालय हैं उसने सेंट्रल इजराइल में पाममेस एयरबेस के एक लॉन्च पैड से स्थानीय रूप से विकसित सबित रॉकेट के जरिए ऑर्बिट में क्या? स्पाई सैटेलाइट ओफेक 16 का सफलतापूर्वक इसे लॉन्च किया। ठीक है फ्रेंड्स। ओफेक 16, इसको भी याद रख लें कि अगर प्रश्न दूसरी तरीके से पूछी जाए कि इजराइल ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा?
ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट। और यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि इजराइल की मुद्रा क्या है, तो इजराइल की मुद्रा ज़रूर बता दें, इजराइल शेकेल। क्या हो जाएगी? इजराइल शेकेल यहाँ की मुद्रा हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है। अगर पूछी जाए राजधानी क्या है, तो राजधानी क्या है? यरूशलेम। यरूशलेम यहाँ की क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी इजराइल की। ठीक है फ्रेंड्स। अगर राष्ट्रपति पूछे जाएं तो राष्ट्रपति यहाँ के रिवलिन हैं। कौन है? रिवलिन यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं इजराइल के। ठीक है। और प्रधानमंत्री पूछे जाएं तो बेंजामिन नेतन्याहू। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में प्रथम स्थान पर निम्न में से किस देश को रखा गया है? पहला स्थान किस देश को दिया गया है? अगर आपसे पूछा जाए भारत को कौन सा स्थान मिला है फ्रेंड्स? क्योंकि भारत का अधिकतर पूछा जाता है, तो भारत को 34वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 34वां स्थान मिला है भारत को वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में। ठीक है फ्रेंड्स। अगर पहले स्थान की बात की जाए तो पहला स्थान किसे मिला है? ब्रिटेन को मिला है। तो ब्रिटेन को मिला है पहला स्थान इसमें। ठीक है। और अगर भारत की रैंकिंग 2018 में पूछी जाए तो 2018 में 35वीं रैंकिंग थी। ठीक है। और सूचकांक में कुल 99 देशों की रैंकिंग की गई, इसमें पहला स्थान ब्रिटेन को मिला, इसके बाद दूसरा मिला अमेरिका को। ठीक है। अमेरिका को दूसरा मिला और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप खासकर सिर्फ इतना ही याद कर लें, ब्रिटेन को पहला मिला और भारत को 34वां मिला। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रथम अध्यक्ष हैं तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो एन जयति श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, पहला चेयरमैन। ठीक है। और वह कितने समय तक? 3 साल तक। कितने समय तक रहेंगे? 3 साल तक वह इस पद पर रहेंगे। 3 साल वो अपनी सेवाएं देंगे। और वह उड़ीसा कैडर के 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि कितने साल की होगी? तो भारत के केंद्रीय खेल मंत्री फ्रेंड्स कौन हैं? किरण रिजिजू। ठीक है। और जो इस प्रश्न में पूछा गया, भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि कितने साल की होगी? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? C 4 साल। ठीक है। 4 साल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उन्होंने इस अवधि में विश्वास जताया है कि 2024 तथा 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। बार बार कोच बदलने से खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर असर पड़ता है, इसलिए उन्होंने क्या किया है? 4 साल की अवधि दी है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को। कब? 7 जुलाई को। और आपसे पूछा जाए कि पहला विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया था, तो पहला मनाया गया था कब? 2009 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे ये प्रश्न जरूर परीक्षाओं में आएगा कि किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को, अभ्यारण्य एक छोटा क्षेत्र होता है और कम महत्वपूर्ण होता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान बड़ा क्षेत्र होता है और अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो किस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो आप क्या आंसर लगाएंगे? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित है, तो आप क्या सही आंसर लगाएंगे? सही आंसर आप लगाएंगे फ्रेंड्स असम, इसको सही आंसर लगाएंगे। अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या है? 112 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 112 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे बात की जाए कि यह कहाँ पर स्थित है, असम में है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि अब राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा, कहाँ पर है? ऊपरी असम के डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर में फैला है। डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर में फैला हुआ है। और यह असम में तराई क्षेत्र के वर्षा वनों का अंतिम शेष क्षेत्र है। इसके बाद यह क्षेत्र खत्म हो जाता है। अगर हम असम के अन्य 5
राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप जरूर याद कर लें फ्रेंड्स, और कई प्रकार से आते हैं परीक्षाओं में। पहला हो जाएगा काजीरंगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा कौन सा है? नामेरी, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बाद कौन सा है? डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए आप, ये 5वां भी बनाया गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान और ये देहंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। तो असम के 5 राष्ट्रीय उद्यान आप यहाँ पे याद कर लें फ्रेंड्स, ठीक है। तो काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, 143 सालों के बाद किन 2 देशों के मध्य बिना दर्शकों के टेस्ट मैच होगा? तो 143 सालों के बाद किन 2 देशों के मध्य अभी हाल ही में टेस्ट मैच शुरू हुआ है? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, ठीक है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच 8 जुलाई 2020 से कहाँ पे, कभी कभी वेन्यू भी यानी जगह भी आ जाती है कि कहाँ पे हुआ है, तो साउथहैम्पटन में। कहाँ पर? साउथहैम्पटन इंग्लैंड में यह टेस्ट मैच 143 सालों के बाद बिना दर्शकों के मध्य किन 2 देशों के बीच? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के मध्य साउथहैम्पटन में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं, विश्व जूनोसिस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और ज़रूर सभी लोग लाइक करें, सभी लोग शेयर करें, बहुत ही कम लोग लाइक और शेयर करते हैं। तो सही उत्तर फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? 6 जुलाई, 6 जुलाई सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।